सामने आया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। छब्बीस मार्च को बाढ़ अनुमंडल के भदौर इलाके में मिले अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। खुलासे में जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर पुलिस भी दंग है। राजीव हत्याकांड का खुला राज, बेवफा बीबी की साजिश बेनकाब, 4 दिन बाद सलाखों में पहुंचा प्यार। छब्बीस मार्च 2022 यही वो तारीख है जिस दिन बाढ़ अनुमंडल के भदौर थाना इलाके में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। जब शव की शिनाख्त हुई तो परिजनों ने मामला दर्ज कराया तो पुलिस उसे आधार मानते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे हत्या के पीछे के तार सुलझते गए और आरोपियों के चेहरे बेनकाब होते गए। 4 दिन बाद जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया तो सच्चाई जानकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ये बात सामने आई है कि जो मृतक की पत्नी है, इनकी पूर्व में एक शादी हो चुकी थी और उन पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हुआ था। ये लगभग 15 वर्ष पूर्व की बात है आज से। और उसके बाद 2009 में इनकी मृतक से शादी हुई थी, शोभा देवी की राजीव कुमार से। मृतक से या पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे और मारपीट होते थे। संजीव से मृतक की पत्नी के अवैध संबंध की बात सामने आई है, जिसके बारे में जो पति हैं राजीव कुमार, उनको भी जानकारी थी और इन लोगों का कहना है कि अनावश्यक रूप से वो इन लोगों को ब्लैकमेल करते थे, दबाव डालते थे या पैसा वगैरह लेते थे, लेकिन इस बात की पुष्टि तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। सही सुना आपने, मृतक राजीव की पत्नी शोभा का संजीव नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी राजीव को थी। राजीव पत्नी को मोहरा बनाकर उसके प्रेमी संजीव से पैसे ऐंठने लगा और ब्लैकमेल करने लगा, जो पत्नी शोभा को रास नहीं आई और उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही सुहाग की हत्या की साजिश रच डाली। उसके बाद अटल बिहारी नाम के शख्स से संपर्क साधा, जो संजीव का दोस्त है। अटल बिहारी ने 3 शूटरों को हायर किया। सिंदूर को मिटाने के लिए 60,000 में डील डन किया गया और पूरी प्लानिंग के साथ 26 मार्च को राजीव की हत्या करवा दी गई। इस बहाने से कि उनके जमीन के एक विवाद में किसी वकील से मिलवाना है, ये लोग बाढ़ लेकर आए। बाढ़ में कचहरी के पास घूमे, V2 मॉल के पास जो मॉल है V2 उसके पास गए और फिर शराब पीने का बहाना करके उसको ये लोग उस इलाके में जहाँ इनकी लाश मिली है वहाँ ले गए। संभवतः इन लोगों ने शराब का भी वहाँ सेवन किया। इसके प्रमाण हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, शायद कुछ और बातें हम लोगों के सामने आएंगी। वहाँ पर इन लोगों ने इनकी हत्या कर लाश को वहीं फेंक दिया। इस तरह लव के लफेड़े में मृतक राजीव की पत्नी ने अपने प्रेमी संजीव के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, जिसका 4 दिन बाद पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए हत्या में शामिल 6 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक बाकी के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और उनके किए की सजा दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बाढ़ के वक्त